प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मन शीर्षक कविता की प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले आइए इस पाठ की मुख्य बातें जान लें। श्रद्धा मन शीर्षक कविता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। यह चिंता सर्ग से आरंभ होकर आनंद सर्ग में पूर्णता को प्राप्त होती है। श्रद्धा मन प्रसंग कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। कामायनी में प्रसाद जी ने देव संस्कृत के विनाश और मानव संस्कृत के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। श्रद्धा का ही एक नाम कामायनी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनु मन के, श्रद्धा हृदय और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। प्रस्तुत अंश में श्रद्धा और मनु के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंध शैली, गुण माधुर्य एवं प्रसाद, रस संयोग श्रृंगार। छंद यहाँ श्रृंगार छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी का अपना छंद है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। अब आइए प्रश्नोत्तर पर चलें। संकेत क आपने गीत में देख लिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में ख से श्रद्धा मन दिया गया है और नील परिधान से लेकर छविधाम तक। तो पहला प्रश्न कॉमन रहता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर कुछ इस तरह से आपको करना है। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मन शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये तो रहा संदर्भ। और दूसरा जो प्रश्न उसका है, उसका उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मन एवं कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। उपर्युक्त कविता में किसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उत्तर, उपर्युक्त कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के आकर्षक एवं सुकोमल अंगों से युक्त सुंदर शरीर से है। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है। परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो परिधान का अर्थ होता है, यानी पर्यायवाची शब्द वेशभूषा, और मृदुल कोमल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। व्याख्या करते समय पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, तब लिखेंगे। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा, तब उसके नीले वस्त्रों में से दिखाई दे रहे कोमल एवं सुकुमार अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल खिला हुआ हो। संकेत ग, दुख की पिछली रजनी बीच से लेकर के जाओ भूल तक। तो पहला प्रश्न कॉमन रहेगा, आप इसी तरह से इसे करेंगे। दूसरा, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? उत्तर, श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? उत्तर, इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन है। चौथा, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। पंक्ति में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो हर जगह होता है, यहां उपमा रूपक है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि जिस प्रकार
रात के व्यतीत होने पर नवीन प्रातःकाल होता है, उसी प्रकार दुख रूपी रात्रि के व्यतीत होने पर सुख रूपी सुंदर प्रातःकाल होगा। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए। छठा, सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है? उत्तर, दुख की रात व्यतीत होने के कारण सुख का नवल प्रभात विकसता है। सातवां, रजनी किसका प्रतीक है? उत्तर, रजनी दुख का प्रतीक है। जो रजनी यानी रात होता है, ये दुख का प्रतीक है। नवल प्रभात किसका प्रतीक है? उत्तर, नवल प्रभात सुख का प्रतीक है। दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है? उत्तर, दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने एक महीन आवरण अर्थात पर्दे से व्यक्त किया है। घ पर आइए, संकेत घ, एक तुम से लेकर आत्म विस्तार तक। तो पहला प्रश्न, पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम आप कर लेंगे। दूसरा, संसार के सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं? उत्तर, संसार के सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं। तीसरा, इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? उत्तर, इस पद्यांश में श्रद्धा निराश मन के भीतर आशा का संचार करने का प्रयास कर रही है। चौथा, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इस पंक्ति का अर्थ है कि यह धरती विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, अतः हमें अपने कर्म और कठोर परिश्रम द्वारा इनका उपभोग करना चाहिए। पांचवां, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहां रेखांकित अंश है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। उत्तर, व्याख्या देखिए, श्रद्धा मन को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। पूर्व में संचित कर्म का हम इस जीवन में भोग करते हैं और इस जीवन में अर्थात इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। अतः हमें निरंतर कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। प्रकृति भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। यही कारण है कि समय आने पर वृक्षों में फल फूल स्वतः लग जाते हैं। यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। संकेत अंग पर आएं, और यह क्या से लेकर सकल समृद्धि। तो पहला प्रश्न आप करेंगे। दूसरा, किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है? उत्तर, विधाता का यह विजयगान कि शक्तिशाली होकर विजयी बनो विश्व भर में गूंज रहा है। तीसरा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? उत्तर, इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। चौथा, इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। उत्तर, इस पद्यांश में मनु के समक्ष आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मन को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से करें। श्रद्धा मन को नवीन मानव सृष्टि के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप शक्तिशाली बनकर समस्याओं पर विजय प्राप्त कीजिए। विधाता का यही विजयगान आज विश्व भर में गूंज रहा है। तात्पर्य यह कि शक्ति के संचय और उसके कल्याणकारी प्रयोग के माध्यम से ही विजयश्री प्राप्त की जा सकती है। संकेत च, जलद के फूटे कितने उत्स से मानवता हो जाए तक। तो पहला प्रश्न आप करेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहां रेखांकित अंश है, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। उत्तर पर आइए, श्रद्धा मन को निराशा त्यागने और लोक मंगल के कार्यों में लगने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु समन्वय के अभाव में वे शक्तिहीन हैं। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य अपनी शक्ति को संचित न करके बिखेरता रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, किंतु यदि वह
इसे समन्वित कर ले, तब उसमें पूरे विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाएगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तीसरा, श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है? उत्तर, श्रद्धा ने मन को बिखरी पड़ी शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। चौथा, संपूर्ण सृष्टि की रचना किनसे हुई है? उत्तर, संपूर्ण सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। पांचवा, श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई है? उत्तर, श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय के उपाय की बात बताई है। छठा, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? उत्तर, दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से है। सातवां, उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उत्स माने होता है स्रोत, अभ्युदय माने नवीन उत्थान। आठवां, द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? उत्तर, द्वीप कच्छप में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है, क्योंकि द्वीप रूपी कच्छप अनुप्रास हर जगह होता है। संकेत 6 पर आइए, समर्पण लो से लेकर सुंदर खेल। तो पहला प्रश्न आप करेंगे, दूसरा रेखांकित इसकी व्याख्या। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। जो कि 4 पंक्तियां हैं, तो ज्यादा आप लिखेंगे विस्तार हो जाएगा, 2 ही अंक होता है, थोड़ा छोटा करना है, तो इस तरह से करें। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करें, जिससे सृष्टि का क्रम चलता रहे। यदि आप अब भी तटस्थ बने रहे तो यहीं से सृष्टि का अंत हो जाएगा। अतः मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए, जिससे मानव रूपी सुमनों के किलकारी रूपी सुगंध से पूरा संसार फिर से महक उठे। ये संक्षेप में आपको करना है। श्रद्धा मन को क्या संदेश देना चाहती है? उत्तर, श्रद्धा मन को यह संदेश देना चाहती है कि उन्हें मानवता के अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सुमन के खेलो सुंदर खेल का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से करें। मन के खेलो सुंदर खेल का भाव है कि श्रद्धा और मन मिलकर जीवन के सुंदर खेल खेलें, जिससे मानव रूपी सुमनों से संसार महकता रहे, आनंदित होता रहे। पांचवा, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है? उत्तर, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मन को स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहती है। छठा, समर्पण लो सेवा का सार किसने किससे कहा है? उत्तर, समर्पण लो सेवा का सार यह बात श्रद्धा ने मनु से कहा है। बनो संस्कृत के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है? तो बनो संस्कृत के मूल रहस्य यह पंक्ति मनु के लिए कही गई है। विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है? उत्तर, विश्व भर सौरभ से भर जाए से आशय श्रद्धा और मन की संतानों से है, जिनकी किलकारी रूपी सुगंध से पूरा संसार महक उठे। संकेत ज, तपस्वी से लेकर कैसा उद्वेग। तो पहला आप करेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां केवल एक पंक्ति रेखांकित है, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा मन को निराशा से उबरने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप इतने थके हुए से क्यों हैं। आप सभी प्रकार से सक्षम एक दृढ़ पुरुष हैं, फिर आप इतने मुरझाए हुए से क्यों हैं। तीसरा, यहां तपस्वी किसके लिए कहा गया है? उत्तर, यहां तपस्वी मनु के लिए कहा गया है। यह उद्बोधन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? उत्तर, यह उद्बोधन श्रद्धा के द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि श्रद्धा कह रही है ये बात। हताश और क्लांत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो हताश माने होता है निराश, और क्लांत माने दुखी या मुरझाया हुआ। संकेत झ पर आए, कौन हो से लेकर मधुमेह संदेश तक। तो दूसरा देखिए, पहला तो आप करेंगे। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या कुछ इस तरह से करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, मनु
श्रद्धा के विषय में जानने के लिए उससे प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, आप कौन हैं? जैसे घने अंधकार में चमकने वाली बिजली रास्ता दिखा देती है, वैसे ही आप मेरे जीवन में आशा की किरण बनकर आई हो। जैसे ग्रीष्म की भयंकरता से हवा का शीतल झोंका मुक्त कर देता है, वैसे ही दुख से भरे मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन का झोंका बनकर आने वाले आप कौन हैं? आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहां उत्तर होगा आगंतुक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि श्रद्धा आई है, मनु तो पहले से बैठे हैं, तो यहां आगंतुक श्रद्धा होगी। पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में पात्र मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, क्योंकि श्रद्धा की बातें सुनकर उनकी उत्कंठा मिट रही है। पद्यांश में किन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है? पद्यांश में श्रद्धा और मनु नामक पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। अब आइए अंतिम देखें। घिर रहे थे घुंघराले बाल से विराम तक। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या ने दूसरा प्रश्न। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या। जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो वह अत्यंत मनोरम प्रतीत हुई। उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर झूल रही थी। यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? उत्तर यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। उपर्युक्त में अलंकार कौन सा है? उत्तर उपर्युक्त में अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अंतिम प्रश्न, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर अम्लान माने स्वच्छ और अभिराम माने सुंदर। तो इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।